भारत को फाश गलती का खुमियाजा भुगतना होगा। हमारे शाहीनों ने दुश्मन पर ऐसे कारी ज़रब लगाई जो भारत कभी नहीं भूलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा, भारत को जिन तैयारों पर गरूर था वो राख का ढेर बन चुके। भारत की बुज़दिली ये थी कि हमारे बच्चों समेत 26 मासूम शहरियों को शहीद किया। मासूम पाकिस्तानियों के खून का हिसाब लिया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज ने भारत को खबरदार कर दिया। कहा, कौमी सलामती कमेटी ने मुसल्लह फौज को मुकम्मल इख्तियार दिया है कि मुनासिब वक्त और जगह का तयन करके जवाब दे। भारतीय बुज़दिलाना हमले में 31 मासूम शहरी शहीद और 57 जख्मी हुए। दुश्मन इतना बुज़दिल है कि फौज से मुकाबला करने के बजाय आम शहरियों को निशाना बनाता है। भारत ने बच्चों को शहीद किया, हमारी मस्जिदें भी शहीद हुई। और फ्रेंच इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान फजाइया के हाथों राफेल तैयारे मार गिराने की तस्दीक कर दी। आला इंटेलिजेंस अहदेदार ने CNN को बताया, जदीद तरीन जंगी तैयारा राफेल मार गिराए जाने का ये पहला वाकया है। पाकिस्तान की अजीम फतह, वजीर आजम की कौम को मुबारकबाद। कौमी असेंबली से खिताब में कहा, बुज़दिल दुश्मन ने रात के अंधेरे में हमले की नाकाम कोशिश की। पाक फौज ने जवाब देकर तारीख रात को चांदनी रात में बदल दिया। भारत ने पूरी तैयारी के साथ 80 जहाजों से पाकिस्तान में 6 जगहों पर हमला किया। इस हमले में हमारे बच्चों और खवातीन समेत कई पाकिस्तानी शहीद भी हुए। पाक फिजाइया तैयार थी कि कब भारतीय तैयारे आए और उन्हें उठाकर समंदर में फेंके। पाक फिजाइया के औकाब, झपटे और आनन फानन भारत के 5 तैयारे मार गिराए, जिनमें 3 राफेल तैयारे भी शामिल थे। ये तादाद 10 भी हो सकती थी। राफेल तैयारों के तकब्बुर में मुब्तला भारत को भरपूर जवाब दिया गया। भारत का हमला नाकाम बनाने वाले हमारे हीरोज हैं। जो कहते थे पाकिस्तान रिवायती जंग में पीछे है, उनके रात को होश ठिकाने आ गए। कौमी असेंबली में भारतीय हमले में शहीद मासूम शहरियों के लिए दुआ भी कराई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब करेंगे। कौमी सलामती कमेटी ने मुसल्लह फौज को जवाबी कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। पाकिस्तान मुनासिब वक्त और मकाम का तयन करके जवाब देने का हक महफूज रखता है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया, भारत ने झूठे दहशतगर्द कैंपों के बहाने मासूम बच्चों और खवातीन को निशाना बनाया। मासूम शहरियों को निशाना बनाना घिनौना और शर्मनाक इक़दाम है। बेगुनाह लोगों पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले कबूल है। भारत ने बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन की संगीन खिलाफ वर्जी की। नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को जानबूझकर निशाना बनाया। भारत ने खित्ते के अमन को ललकारा है। नताइज की जिम्मेदारी भारत पर होगी। आलमी बरादरी भारत को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी पर जवाबदेह ठहराए। पाक फजाइया ने पाकिस्तान पर हमलावर भारत के 5 तैयारों और 7 ड्रोन को मार गिराया। गिराए गए तैयारों में 3 राफेल, 1 MiG-29 और सखोई शामिल। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, 10 भारतीय तैयारों को निशाना बना सकते थे, लेकिन हमने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। पाक फौज ने दुश्मन के हमले का दंदान शिकन जवाब दिया। अवंतीपुर, भटिंडा, अखनौर, श्रीनगर के करीब भारतीय लड़ाका तैयारों का मलबा देखा जा सकता है। LOC की खिलाफ वर्जी पर भारत के ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। भारतीय हमले में पाक फजाइया के तमाम तैयारे और असासे महफूज हैं। भारत ने पाकिस्तान में 6 मकामात पर हमले किए। 26 शहरी शहीद और 46 जख्मी हुए। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की ब्रीफिंग। अहमदपुर शर्किया में मस्जिद को निशाना बनाया गया। 2 बच्चियों और 9 खवातीन समेत 13 अफराद शहीद और 37 जख्मी हुए। मुरीदके में मस्जिद पर हमले में 3 अफराद शहीद, 1 जख्मी हुआ। मुजफ्फराबाद में किए गए हमले में 3 शहरी शहीद, 1 बच्ची और 1 लड़का जख्मी। कोटली में मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया। लड़का और लड़की शहीद हुए, मां और बच्ची जख्मी। LOC पर 5 मासूम शहरी लुकमा या जल बने। भारत का मसाजिद को निशाना बनाना तंग नजर सोच की अक्कासी है। भारतीय हमले में शहीद 7 साला इर्तिजा अब्बास की नमाज जनाजा अदा। सदर वज़ीर आज़म वफाकी वज़रा शरीक हुए। आर्मी चीफ और नेवल चीफ समेत आला अस्करी और सिविल हुकाम ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर अब्बास के 7 साल के बेटे आज़ाद कश्मीर में भारतीय इश्तियाल अंगेजी का निशाना बने।
نماز جنازہ کے بعد وزیر اعظم کی بھارتی اشتعال انگیزی کی شدید مذمت. کہا بھارت نے جان بوجھ کر بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنایا. صدر اور وزیر اعظم نے عزم ظاہر کیا کہ بھارت کو سخت جواب دیا جائے گا. بہاولپور اور مریدکے میں شہید شہریوں کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی. کوٹلی میں شہید بہن بھائی کی نماز جنازہ نکیال میں ادا کی گئی. مظفر آباد میں بھارتی حملے میں شہید ہونے والے بلال مسجد کے متولی کی نماز جنازہ بھی ادا کی گئی. وزراء، اپوزیشن لیڈر، چیف جسٹس، آزاد کشمیر ہائی کورٹ سمیت شہریوں نے شرکت کی. بھارت کے بزدلانہ حملے میں 4 بچے شہید، 3 بچے زخمی. احمد پور شرکیہ میں 2 بچیاں شہید ہوئیں. کوٹلی میں 16 سال کی بچی نے جام شہادت نوش کیا. آزاد جموں کشمیر میں لیفٹیننٹ کرنل ظہیر کا 7 سال کا بیٹا ارتضیٰ عباس بھی شہداء میں شامل. بھارتی حملے میں مظفر آباد اور کوٹلی میں 1 بچی زخمی ہوئی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں بزدل بھارت نے بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا، اس کے لیے شرم کا مقام ہے. پاک فوج کے منہ توڑ جواب سے دشمن دم دبا کر بھاگ نکلا. آج بھارتی میڈیا نے بھی شکست تسلیم کی ہے. بھارت نے ہمارے بچوں کو شہید کیا، اب حوصلہ رکھیں، ہمارا جواب آنا باقی ہے. بلاول بھٹو کی قومی اسمبلی میں للکار. کہا بھارت وحشی اور درندہ بن چکا ہے. رات کے اندھیرے میں بزدل اور چور حملے کرتے ہیں. پاک فضائیہ نے بھارت کے 5 طیارے مچھروں کی طرح گرائے. بھارت مزید حملہ کرے گا تو اس کے مزید طیارے گرائیں گے. غیر ملکی میڈیا سے گفتگو میں بلاول نے کہا بھارت نے پاکستان کی خود مختاری پر حملہ کیا. پاکستان نے ابھی صرف اپنا دفاع کیا ہے. پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق جواب دینے کا حق رکھتا ہے. بھارت نے پہلگام واقعے پر تحقیقات کی پیشکش قبول کرنے کے بجائے شہریوں پر حملہ کیا. بھارت نے جنگی اقدام کیا ہے. اختلاف بھلاتے ہیں، متحد ہو جاتے ہیں. وزیر اعظم کی اپوزیشن کو بات چیت کی پیشکش. کہا اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں جا کر ملنے کو تیار ہوں. بیرسٹر گوہر نے وزیر اعظم کی پیشکش کا خیر مقدم کیا. خطاب میں بولے پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، پوری قوم پاکستان کے دفاع کے لیے متحد ہے. بھارت نے دوبارہ حماقت کی تو منہ توڑ جواب ملے گا، وقت ثابت کرے گا. بھارتی حملہ سنگین غلطی تھی. پاک فضائیہ نے احتیاط کا مظاہرہ کیا ورنہ بھارت کے 10 سے 12 طیارے تباہ ہوتے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا بھارت نے جو کچھ کیا اس کا ہم نے جواب دے دیا. بھارت نے اب کوئی قدم اٹھایا تو اینٹ کا جواب پتھر سے ہوگا. ہم نے رات کو ہی UN صدر کو خط لکھا کہ بھارت نے خلاف ورزی کی. OIC سیکرٹری جنرل نے بھی بھارتی حملے پر تشویش کا اظہار کیا. قومی سلامتی کمیٹی نے افواج پاکستان کو بھارت کے حملے کا جواب دینے کا اختیار دے دیا. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے افواج پاکستان اس حملے کو ترتیب دیں گی. مودی کے پلے اب کچھ نہیں رہا. ہو سکتا ہے بھارت کے ساتھ جو ہوا اس پر پھر کوئی حرکت کرے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ بولے بھارتی جارحیت کا جواب دیا جا چکا. دنیا کو بتا دیا بھارت کارروائی نہ کرے تو ہماری طرف سے بھی غیر ضروری بات نہیں ہوگی. مزید جارحیت کریں گے تو اس سے بھی زیادہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا. لائن آف کنٹرول پر پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائیاں جاری. چیری کوٹ کے بالمقابل جبڑی پوسٹ کو بھی تباہ کر دیا. پوری پوسٹ آگ کی لپیٹ میں آ گئی. بھارتی فوج کے جوان بھاگنے پر مجبور ہو گئے. پونچھ سیکٹر میں ہیڈ کوارٹر 93 بریگیڈ کی تباہی کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی. 12 بریگیڈ اوڑی سیکٹر میں بھی بھارتی فوج کو منہ کی کھانا. وزیر اعظم شہباز شریف کو قطری ہم منصب کا فون. قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار. خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کی خواہش ظاہر کی. قیام امن کے لیے پاکستان کے عزم کو سراہا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا بھارت کی جانب سے 6 مقامات پر میزائل حملے اشتعال انگیز ہیں. بھارتی جارحیت نے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام داؤ پر لگا دیا. امن کے خواہاں ہیں، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا پوری طاقت سے دفاع کریں گے. بھارت نے حملے میں نیلم جہلم ہائیڈرو پروجیکٹ کے سٹرکچر کو نقصان پہنچایا جو ناقابل قبول ہے. بھارت پاکستان کے پانی کے ذخائر کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. BGISPR کا کہنا ہے
भारत को पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया जा रहा है और दिया जाता रहेगा। पाकिस्तान अपनी मर्जी के वक्त और जगह पर भारत को बुज़दिलाना हमले का जवाब देगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक नौशहरी डैम दरियाए नीलम पर वाक़े इंटेक स्ट्रक्चर को रात 2 बजे निशाना बनाया गया। हाइड्रोलिक प्रोटेक्शन यूनिट को भी टारगेट किया गया। आबी ज़खायर पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। तुर्की की भारत के बुज़दिलाना हमले की शदीद मुज़म्मत। तुर्क वज़ारत ख़ारजा का कहना है पाकिस्तानी शहरियों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से जंग का खतरा पैदा हो गया। भारत के इश्तियाल अंगेज इक़दामात ने जंग का दरवाजा खोल दिया है। फ़रीक़ैन समझदारी से काम लें, कशीदगी कम करने के लिए इक़दामात करें। बरतानिया ने पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए सालिसी की पेशकश कर दी। बरतानवी वज़ीर तिजारत का कहना है हम पाकिस्तान और भारत के दोस्त और शराकतदार हैं। इलाकाई इस्तेहकाम, डायलॉग और कशीदगी में कमी के लिए जो कुछ कर सकते हैं करेंगे। और भारत का राफेल हो गया फेल। पाकिस्तान ने जदीद टेक्नोलॉजी से लेस भारतीय फजाइया को औकात याद दिला दी। भारतीय फजाइया को $1 अरब का नुकसान। एक राफेल तैयारे की मालियत $288 मिलियन है। SU-30 MKI की मालियत $62 मिलियन, MiG-29 की मालियत $30 मिलियन है। भारतीय फजाइया को 5 तैयारों की मद में $956 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। भारत ने अपने 3 तैयारे गिराए जाने का एतराफ कर लिया। भारतीय फजाइया के जेरे इस्तेमाल जहाज राफेल की फ्रांसीसी कंपनी डस्टॉल्ट के शेयर्स गिर गए। आलमी मार्केट में हिस्सेस की कीमत 1.64% नीचे आ गई। पाक फजाइया की ताकत से दुनिया मुतासर। JF-17 की तैयारा साज कंपनी के शेयर्स में 18% से ज्यादा इजाफा। भारत ने हमेशा की तरह रात की तारीकी में हमला किया, लेकिन पाक फौज ने बरवक्त भरपूर जवाब दिया। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं सुबह देख रहा था भारत ने चौकियों पर सफेद झंडे लहरा दिए, मतलब शिकस्त तस्लीम कर ली। वजीर आला बलोचिस्तान ने कहा भारत ने मासूम शहरियों को निशाना बनाया। हमले की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान अब हक रखता है कब कहां जवाब दिया जाएगा। बलोचिस्तान असेंबली में भारतीय हमले के खिलाफ करारदाद मंजूर। बुज़दिल भारत का हमला, पाक फौज का दंदान शिकन जवाब। हर खबर सबसे पहले ARY न्यूज पर। जंगी हालात में कौम को रखा हर लम्हा बाखबर। मुख्तलिफ शहरों पर हमलों की खबर और तर्जुमान पाक फौज की जानिब से भारतीय जारियत की तस्दीक भी सबसे पहले ARY न्यूज पर की गई। भारत के राफेल, सखुई और MiG-29 जंगी तैयारे मार गिराने की खबर भी ARY न्यूज ने सबसे पहले नाजरीन तक पहुंचाई। उधर पाक फजाइया के हाथों भारतीय तैयारा गिरता, इधर ARY न्यूज कौम को खुशखबरी सुनाता। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार भारतीय इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स की तबाही, भारतीय ड्रोन मार गिराने, भारतीय फौजी चेक पोस्ट से तबाह बर्बाद करने और भारतीय फौजियों के सफेद झंडे लहराने की खबरें और फुटेज सबसे पहले ARY न्यूज पर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर भारतीय हमले को शर्मनाक करार दे दिया। कहा पाकिस्तान पर हमले के बारे में सुना है, उम्मीद है ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान राब्ता। मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को अमेरिकी वजीर खारजा का फोन। मार्को रूबियो ने ट्वीट में कहा पाकिस्तान और भारत की क़यादत से मुसलसल राब्ते में हूँ। पुरअमन हल के लिए दोनों मुल्कों की क़यादत से बात कर रहे हैं। सदर ट्रंप चाहते हैं पाक भारत कशीदगी जल्द खत्म हो। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का भारतीय जारहियत पर इजहार तशवीश। कहा पाकिस्तान और भारत ज़ब्त व तहम्मुल का मुजाहिरा करें। दुनिया पाकिस्तान और भारत के दरमियान फौजी तसादुम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। हमने भारत की मांग में सिंदूर मिटाना शुरू कर दिया है। पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी कहते हैं होल फोर्स अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर दिफाए वतन का फर्ज संभालने के लिए सरबकफ है। हर मुल्की दिफा के लिए अपनी अफवाज और कौम के साथ खड़े हैं। सदर और CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल ने ट्वीट में कहा अल्लाहु अकबर, हम जवाब देंगे। हम 25 करोड़ सिपाही हैं, हम लड़ेंगे। जंग करोगे तो जंग करेंगे, आंखें दिखाओगे तो निकाल लेंगे। मोदी अब हमारे जवाब का इंतजार करो, तुम्हारे डरने का वक्त शुरू हो गया। गवर्नर सिंह के वाघा बॉर्डर के दौरे पर गुफ्तगू। कहा भारत से सयाह वापस जा रहे हैं। 1-2 रोज में भारत की स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो जाएगी।
आर्मी चीफ को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने बुज़दिल भारत को फौरी जवाब दिया। जमात इस्लामी का भारत के बुज़दिलाना हमलों के खिलाफ 9 मई को मुल्कगीर यौम अज़्म मनाने का ऐलान। जुमे को मुल्क भर में भारतीय जारहियत के खिलाफ एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। 11 मई को लाहौर में तारीखी पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली जाएगी। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है भारत ने मस्जिदों और शहरी आबादी को निशाना बनाया, इसको सबक सिखाना जरूरी है। पाक फौज ने भारत की कार्रवाई का जिम्मेदाराना और भरपूर जवाब दिया है। कौम इदारों की पुष्ट पर है, इस मौके पर कोई इख्तिलाफ नहीं। लाहौर की फजाई हुदूद में मुख्तलिफ फजाई रूट कमर्शियल परवाजों के लिए दोबारा बंद कर दिए गए। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नया नोटम जारी कर दिया। लाहौर की फजाई हुदूद को ऑपरेशनल वजूहात के बायस 24 घंटे के लिए बंद किया गया है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन बहाल। इस्लामाबाद आने वाली परवाजों को ATC से मुआवनत के बाद आने की इजाजत होगी। हम सब एक और पाक फौज के शाना बशाना है, शोबिज़ स्टार्स का ऐलान। सुपरस्टार फहद मुस्तफा भारत में मौजूद मुसलमानों के लिए परेशान। ARY न्यूज की खुसूसी नशरियात ने कहा भारतीय इक़दामात से मुस्तकबिल में उनकी नस्लें पछताएंगी। अदाकार हुमायूं सईद का पाक फौज को सलाम, कहा पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया भारत अब होश के नाखुन ले। गुलकार साहिर अली बग्गा ने कहा फौज पाकिस्तान मुल्क की दिफा के लिए हम वक्त तैयार है। अल्लाह पाक आर्मी चीफ को मजीद हिम्मत दे। शोबिज़ स्टार ने सोशल मीडिया का महाज भी संभाल लिया। फहद मुस्तफा ने लिखा अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद। दानिश तैमूर और आयजा खान ने भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बुलंद किया। मलाल अब्बास का नन्हे बच्चे की शहादत पर इजहार अफसोस। भारतीय जारहियत को बुज़दिलाना करार दिया। यमुना जैदी ने लिखा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। मिस्टर एंड मिसेस मुनीब भट्ट ने दुआ की कि अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अदाकारा मिनाल खान ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का कौल शेयर किया। हानिया आमिर और माहिरा खान ने भारतीय जारहियत से मुतालिक फातिमा भुट्टो की पोस्ट को शेयर किया। और चीन ने पाकिस्तान पर भारतीय हमले को अफसोसनाक करार दे दिया। चीनी वजारत खारजा का कहना है पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश है। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी हैं और हमेशा रहेंगे। फरीकैन पर जोर देते हैं अमन के वसीतर मुफाद में काम करें। दोनों ममालिक तहम्मुल का मुजाहरा करें, सूरत हाल पेचीदा न होने दें। चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है।